नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेयरी हब पर। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेबोरेटरी में बैठा हूँ, मेरे आगे पत्ते हैं, आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज मैं क्या समझाने वाला हूँ। मैं भी जान के बड़ा हैरान था इस वृक्ष के बारे में, इन पत्तों के बारे में, कि इन पत्तों के इतने चमत्कारी गुण हैं जिनको सुन के मुझे खुद को भी विश्वास नहीं हुआ। कुछ गाँव वाले हैं आसपास जहाँ से मैंने और रिसर्च की, समझा इनके बारे में, फिर सोचा कि इस पर छोटा सा वीडियो बनाया जाए और सबको समझाया जाए। ये पत्ते आपने भी अपने आसपास देखे होंगे। ये पत्ते हैं नीलगिरी के, सफ़ेदे के पत्ते, काफ़ी लोग इनसे परिचित भी होंगे। आखिर ये पत्ते किस काम आते हैं ये हमें समझना पड़ेगा कि ये पत्ते अंत में डेयरी फार्मिंग से बात कर रहा हूँ, डेयरी फार्मिंग में पत्तों का क्या विशेष रोल है। तो आपने देखा होगा आपके जानवर के कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसका गोबर पतला आता है और उसको दस्त लग जाते हैं। उस समय यदि आप इस सफ़ेदे के 250 ग्राम पत्ते लेवें और 250 ग्राम पत्तों को 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से उबाल लें, उबाल के ठंडा करके यदि जानवर को पिलाएं सुबह भी और शाम को भी, तो आप खुद देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर ये जो सफ़ेदे का पत्ता है इतना बढ़िया कारगर इलाज करेगा आपके जानवर के पेट का कि उसको दस्त की बीमारी नहीं होगी। उसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हम बाज़ार में जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, किसी भी तरह की दवाइयाँ आपको दस्त को रोकने की जानवर को देंगे तो उससे जानवर के दूध में कमी आएगी। इसको देने के बाद जानवर के दूध में कमी नहीं आएगी, जानवर के फैट में कमी नहीं आएगी। ये सफ़ेदे का पत्ता हमें लकड़ी तो दे ही रहा है, साथ में इसके जो ये औषधि गुण हैं ये अपने आप में बड़े विचित्र हैं। इसके बारे में एक और विचित्र सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी के महीने में आप इसके पत्ते को तोड़ेंगे, पत्ते को तोड़ के यदि आप इसको मोड़ेंगे तो आपको एकदम सूखा मिलेगा, एकदम सूखा, इसमें कोई तेल नहीं होता। लेकिन यदि इसी पत्ते को आप सितंबर अक्टूबर के महीने में तोड़ेंगे और निचोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक तेल निकलता है, और वो तेल यदि सपोज करो आपके जानवर को किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, जानवर की छोड़ो आप तो इंसानों को भी यदि किसी तरह का दर्द हो रहा है और यदि उस तेल को हम सूंघते हैं या जानवर को सूंघाते हैं तो जानवर को उस दर्द से आराम मिलेगा। इनफैक्ट इंसानों को भी इस दर्द से आराम मिलेगा। इस पत्ते में इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इतने अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिनसे इन हज़ारों बीमारियों का इलाज, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन पत्तों का एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं इसका तरल निकालती हैं और अच्छी अच्छी दवाइयों में मिक्स करती हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो कुदरत ने इतने बढ़िया बढ़िया वृक्ष दिए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ दिए हैं, हम उनको काम में ले सकें। आज शीशम की हम बात करें, पीपल की बात करें, सफ़ेदे की हम बात करें, अमरूद के पत्तों की बात करें, पपीते के पत्ते की बात करें, इन सभी के लिए मैं छोटे छोटे नए अलग वीडियो बना दूंगा। यदि मैं आज बात करूं सफ़ेदे की, तो सफ़ेदे से आपके पशु का घर में फ्री में गोबर सही हो जाएगा, दस्त रुक जाएंगे। कोशिश करें, दवाइयाँ तो है ही, डॉक्टर तो हमारे पास हमेशा हैं ही, उनको तो हम पैसे दे के कभी इलाज करा ही सकते हैं, लेकिन यदि हम सफ़ेदे के पत्ते से घर में ही इलाज कर सकें तो उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अब इस पेड़ के 2 विचित्र गुण और बताता हूँ मैं आपको। यदि आपके पशु को किसी भी तरह की खांसी हो गई है, जुकाम हो गई है, उसकी नाक बह रही है, तो आपको क्या करना है, एक भगोना लो, भगोने में थोड़े से पत्ते डाल के उसे गर्म करो, गर्म करके उसकी जो भाप निकले वो पशु को सूंघानी है। आप मान के चलना 2 से 3 बार करते ही पशु की जुकाम खांसी सब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक इसके जो औषधि गुण है वो है पशु की स्किन के लिए। यदि पशु को किसी भी तरह का कोई चर्म रोग हो गया है, किसी भी तरह की कोई उसके शरीर पे बीमारी हो गई है, तो आपको क्या करना है, इसकी पत्तियों को घिसना है। इसकी पत्तियों को घिस के लेप बना के आप पशु के शरीर पर लगा दें। चर्म रोग से और स्किन के किसी भी तरह के रोग से पशु को बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस छोटी सी राय को आजमा के जरूर देखेंगे, और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी जानकारी को आगे सभी लोगों से शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।